हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट ग्रामर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी गिवन लैंग्वेज की एक से ज्यादा ग्रामर हो सकती हैं जो उस लैंग्वेज को प्रोड्यूस करती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी ग्रामर्स को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट ग्रामर्स। ओके, तो इक्विवेलेंट ग्रामर्स के तीन ग्रामर यानी तीन एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, ग्रामर G1, ग्रामर G2 एंड ग्रामर G3। ओके, सो अब यहां पर हम आते हैं। तो अगर अभी आपको पता नहीं है कि लास्ट लेक्चर में मैंने कहां से एंड किया था, तो प्लीज जाकर आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रामर की कोई एक यूनिक लैंग्वेज होती है और किसी भी गिवन लैंग्वेज की एक से ज्यादा ग्रामर हो सकती हैं, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट ग्रामर कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। ओके, सो पहले हम आते हैं इक्विवेलेंट ग्रामर्स के पास। तो टू और मोर ग्रामर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे जनरेट द सेम लैंग्वेज। ओके, अब लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ग्रामर लैंग्वेज कैन बी ऑफ टू टाइप, फाइनाइट लैंग्वेज और इनफाइनाइट लैंग्वेज। इनफाइनाइट लैंग्वेज के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं और फाइनाइट लैंग्वेज के अंदर हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं। सो पहले हम आते हैं कि देखिए, तो किसी भी दो या दो से अधिक ग्रामर को हम लोग इक्विवेलेंट कह सकते हैं इफ दे प्रोड्यूस और इफ दे जनरेट द सेम लैंग्वेज। ओके, सो पहले हम लोग आते हैं एग्जांपल ग्रामर नंबर G1 पे। तो G1 इज सेइंग S is this particular grammar G1, तो ये ग्रामर जो है G1 है, तो इसके अंदर S is determines the value of AB, then A is determined, A is again generate the terminal symbol A, and B, that is your non-terminal symbol, is producing the terminal symbol B। ओके, तो इस ग्रामर की जो लैंग्वेज होगी उसमें केवल एक ही स्ट्रिंग है, that is your AB। ओके, so the language generated by the grammar G1 is having the only one string that is known as the AB, and this type of language is known as the finite language। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्रामर पर, ग्रामर G2। तो S जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है नॉन टर्मिनल सिंबल AB, and A is producing the non-terminal A is producing the terminals AB, and B is again is producing the epsilon। ओके, epsilon इस मतलब यहां पर हमारा जो स्ट्रिंग है वो एंड हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें कि यहां पर हमारे पास जो ग्रामर है, अब देखिए इस ग्रामर के हमारे पास जो दो पार्ट हैं। ठीक है, तो देखिए इस लैंग्वेज से, इस ग्रामर से जो लैंग्वेज प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर केवल एक ही स्ट्रिंग है, दैट इज योर AB, बिकॉज S is find out the value of AB, and A again can be converted into the AB, and B can be converted into the end of the string। Okay, so language produced by the grammar G2 is having the only one string, that is AB। Okay, now next grammar, that is your G3, is having the symbol non-terminal symbol S, is producing the non-terminal symbol AB, and then A is having the AND symbol epsilon। Okay, and B is producing the again two terminal symbol AB। so यहां पर ये जो लैंग्वेज जनरेट करी जाती है ग्रामर G3 के द्वारा वो है only one string, that is your AB। okay, तो all these three language are having only the one string, that is your AB। okay, तो यहां पर जो लैंग्वेज जनरेट करी G1 ने, that is your AB। again another language producing by the grammar G2 is another having the language AB, इसका अंदर केवल एक ही स्ट्रिंग है, and another language which is producing by the grammar G3 is having another AB as a string। okay, तो यहां पर इन तीनों लैंग्वेज को हम लोग जो प्रोड्यूस की जा रही है वो डिफरेंट लैंग्वेज से, डिफरेंट ग्रामर से प्रोड्यूस की जा रही है, बट दे आर ऑल द ग्रामर्स आर प्रोड्यूसिंग द सेम लैंग्वेज। सो दीज थ्री ग्रामर्स आर नोन एज द what we can say as a equivalent grammar। so equivalent grammar का मतलब क्या हुआ, equivalent grammar is having the two or more grammar are said to be equivalent if they are producing the same set of language। okay, same language। so grammar G1, grammar G2 and grammar Z3 is producing the same language, that's why Z1, Z2, Z3 are known as the equivalent
ग्रामर। ओके, तो यहां पर इक्विवेलेंट ग्रामर का कॉन्सेप्ट को हमने फिनिश किया। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, इक्विवेलेंट ग्रामर के साथ साथ ग्रामर डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ एग्जांपल शो किए थे और साथ में ये भी बताया था कि क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज ऑफ ग्रामर। तो अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच ऑल दिस सेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर पर्सर, जो हमारा पर्सर है उसकी कितने वैरायटीज होती है, जैसे हम लोग पर्सर को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर बोला जाए कि हम लोग ग्रामर को, जो हम लोग पर्टिकुलर पर्सर के जो ग्रामर होती है, टाइप ऑफ ग्रामर्स होती है, ये डिस्कस करूंगा। और उसके आगे के लेक्चर में आपको मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस ग्रामर और द नॉन एम्बिगुअस ग्रामर। ओके, सो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। ओके, सो आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।